शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम वर्तमान में प्रस्तुत कर रहे हैं नक्षत्र फल। जैसे कि पिछले सप्ताह हमने आपको 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का नक्षत्र फल दिया था, इसी प्रकार आज यानी कि 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का नक्षत्र फल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगेगा और साथ ही साथ हमारी पूरी कोशिश है कि हम सटीकता से बहुत अधिक नजदीक पहुंचकर आपको नक्षत्र फल दे सके। जिस प्रकार आप राशिफल देखते हैं उसी प्रकार आपको नक्षत्र फल देखने की आवश्यकता है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आपको अपना चंद्र नक्षत्र निकाल कर समझना है कि वह कौन सा नक्षत्र है। उसके बाद उसी नक्षत्र के अनुसार आप अपने नक्षत्र फल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जो सकारात्मक या नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं उनसे आप डील कर सकते हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं नक्षत्र फल आज यानी कि 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। यह सप्ताह अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ऊर्जा और नए अवसरों से भरा हुआ रहेगा। कुछ पुराने कार्यों में सफलता मिलने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में धैर्य रखना होगा। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से इन्हें पार कर सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या योजना बना रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। व्यापारियों के लिए नए सौदे फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोचना समझना जरूरी रहेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांत एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो धन संबंधित मामलों में इस सप्ताह सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। कोई पुराना उधार चुकता हो सकता है या रुका हुआ धन वापस आ सकता है। शेयर बाजार या सट्टे में निवेश करने से बचें, अन्यथा हानि हो सकती है। परिवार की जरूरत पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आवश्यक है। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो रिश्तों में पारदर्शिता और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपने साथी से अनावश्यक बहस करने से बचें। अविवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा और कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है, लेकिन पहल आपको करनी होगी। मित्रों के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे मनोबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत को लेकर यह सप्ताह थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। खासतौर पर सिर दर्द, माइग्रेन और पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। खान पान पर ध्यान दें और अधिक मसालेदार भोजन से बचें। नियमित व्यायाम और योग करने से ऊर्जा बनी रहेगी। मानसिक तनाव दूर रखने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह अश्विनी जातकों के लिए मेहनत और संयम से सफलता दिलाने वाला हो सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना है। उपायों की बात करेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। लाल वस्त्र धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। जरूरतमंदों को भोजन दान में दें, इससे सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी। फिर हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र की। यह सप्ताह भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। कुछ मामलों में नई संभावनाएं मिलेंगी, लेकिन चुनौतियां भी रहेंगी। करियर, वित्त और पारिवारिक जीवन में सतर्कता और धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत वाला सप्ताह होगा। कोई भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दबाव बढ़ सकता है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन इसके लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने होंगे। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। कोई भी बड़ा लाभ या नुकसान नहीं दिख रहा है। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता बरतने वाला होगा। किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो सप्ताह की शुरुआत में खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में वित्तीय संतुलन बना रहेगा। कोई पुराना निवेश इस सप्ताह लाभ दे सकता है। अगर किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो इस सप्ताह
उसके वापसी की संभावनाएं बन सकती हैं। आपको पहल करनी होगी। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में सतर्कता बरतनी होगी। कोई बड़ा धोखा हो सकता है। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्यता बैठाए रखने की जरूरत होगी। छोटी छोटी बातों पर टकराव ना बढ़ाएं। अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम प्रस्तावों के लिहाज से अनुकूल रहेगा। कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। परिवार के सदस्यों से संबंध मधुर बनेंगे, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पुराने मित्रों से मिलने का योग बन सकता है, जिससे कि मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सेहत को लेकर इस सप्ताह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासकर पेट और हृदय संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें और जंक फूड से बचें। नियमित योग और प्राणायाम करते रहें। नींद में कमी तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करने की आवश्यकता भी होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। करियर और वित्तीय मामलों में धैर्य और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने एवं सेहत में ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। सही रणनीति अपनाकर यह सप्ताह सकारात्मक बनाया जा सकता है। कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। भगवान शिव की उपासना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। विशेषकर मंगलवार को सफेद और गुलाबी वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। जरूरतमंदों को भोजन एवं कपड़े का दान करें। फिर हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र की। यह सप्ताह कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण, निर्णय लेने और महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। करियर के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी होगा। आर्थिक और स्वास्थ्य मामलों में सावधानी बरतनी होगी। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिल सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंध बेहतर बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि अहंकार टकराव का कारण बन सकता है। व्यापारियों के लिए सलाह होगी कि इस सप्ताह सतर्क रहें, क्योंकि धन हानि की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यदि आप फ्रीलांसिंग में या स्वतंत्र व्यवसाय में जुड़े हुए हैं तो आपको नए क्लाइंट मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस सप्ताह धन अचानक से ज्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। यदि कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, पहले पूरी जानकारी लें। पुरानी देनदारियां चुकाने के लिए यह सप्ताह सही रहेगा। व्यापारियों को किसी भी आर्थिक लेन देन के दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी को बढ़ावा ना दें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस सप्ताह कोई पुराना मित्र संपर्क स्थापित कर सकता है, जिससे कि पुरानी यादें ताजा होंगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक तनाव और चिंता से बचने की आवश्यकता है। योग और ध्यान करना लाभकारी होगा। खान पान पर ध्यान दें। मसालेदार भोजन से पेट की समस्या हो सकती है। मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी या एलर्जी जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। सावधानी रखें। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण और धैर्य से आगे बढ़ने का रहेगा। करियर और वित्तीय मामलों में समझदारी से निर्णय लें। रिश्तों में बातचीत बनाए रखें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संयम और सतर्कता से आप इस सप्ताह को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। और अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, यानी कि उन्हें जल अर्पित करें। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लाल रंग के वस्त्र धारण करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और ओम हनुमते नमः का जप करना चाहिए। जरूरतमंदों को भोजन और लाल वस्त्र का दान करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो यह था हमारा अश्विनी से लेकर कृतिका नक्षत्र तक के जातकों के लिए नक्षत्र फल। आपको कैसा लगा? सटीकता के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे प्रस्तुतिकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिएगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम अन्य नक्षत्रों की बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्